हाँ जी बेटा, इन फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि वो जो 6 ब्रदर थे उन्होंने एक ट्रिक यूज़ किया भी। अगर छोटे ब्रदर को सारी फादर ने प्रॉपर्टी दे दी तो हम 6 ब्रदर को तो कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने फादर को प्रवोक कर दिया भी। बात तो फिश की आइज़ लाने की हुई थी, ये तो सैंड लेके आए, इसको वापस भेजो फिश की आइज़ लेने के लिए। उनकी ट्रिक वर्क कर जाती है। एंड द गुड सन वाज डिसग्रेस टू लीव द हाउस फॉर हिज डिसऑनेस्टी। अब जो गुड सन था उसको दोबारा घर छोड़कर जाना पड़ा। ही लेफ्ट द हाउस एंड रोम एमलेसली एज ही हैड नो वेयर टू गो। अब जो वो छोटा बेटा था वो एमलेसली इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि फादर की आई साइड तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब वो क्यों फिश को मारेगा और उसकी आइज़ को लेके आएगा। One day, as he was passing through the forest, he noticed that a black buck came running to him. The small animal stood by him and spoke him in a trembling voice. एक बार क्या हुआ कि जब वो ना एमलेसली इधर उधर वो यंग बॉय घूम रहा था तो एक बक मीन होता है डियर, वो उसके पास आया और वो बड़ा स्मॉल था, वो ट्रेम्बलिंग यानी कांप रहा था। तो उसने कहा यंग मैन से कहा, डियर सर, द हंटर्स आर आफ्टर मी, प्लीज़ सेव मी, आई विल हेल्प यू वेन एवर यू कॉल मी। कि कुछ हंटर मेरे पीछे लगे हुए हैं और वो मेरे को मारना चाहते हैं, प्लीज़ सेव मी, आई विल हेल्प यू वेन एवर यू कॉल मी। द यंग मैन ट्रस्टेड द बक, यंग मैन ने बक के ऊपर ट्रस्ट किया। सो उसने कहा, गो इन टू दिस डिच, यहाँ पे एक टोया है, डिच मीन टोया होता है, एंड आई विल कवर यू विद ग्रास एंड लीव्स, व्हेन दे गो अवे आई विल कॉल यू बैक। तो उसने कहा यंग मैन, ओके, यंग मैन ने उससे कहा कि बक को कहा ठीक है तुम ऐसा करो, इस डिच में चले जाओ और जब मैं तुम्हें ग्रास से कवर कर दूंगा और छिप जाओ इस टोए में, और जब वो हंटर चले जाएंगे मैं तुम्हें आवाज़ दे दूंगा, तुम बाहर आ जाना। और ऐसे ही हुआ, जब वो चले गए तो वो बाहर आ गया। तो नहीं अभी नहीं, क्या हुआ, तो उसने कहा जैसे ही हंटर आए तो उन्होंने हंटर यंगमैन से पूछा, वट वेयर इज़ अ बक, हैव यू सीन एनी बक इन दिस वे। तो यंगमैन ने कहा, बक, व्हाट इज़ अ बक, बक क्या होता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो हंटर्स ने समझा ये यंगमैन तो फूल है, इसे तो यही नहीं पता भी बक क्या होता है। तो वो वहाँ से चले गए। हंटर्स के जाने के बाद बक ने उस यंगमैन ने उस बक को उस डिच से बाहर निकाला, बोला कम आउट नाउ, दे हैव गॉन अवे, एंड द बक थैंक्ड हिम, promised to help him when he was in distress. The boy continue his journey. तो बॉय ने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। After some time he heard a cry. He stopped and looked at the direction from where the cry had come. क्या हुआ कि उसके बाद ना फिर से वो किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। He discovered that a jackal was being chased by hunter. अब उसने देखा कि एक जैकल भी एक एनिमल है जिसे हम हिंदी पंजाबी में गीदड़ बोल देते हैं, उसको भी ना हंटर चेज कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। अब जैकल भी उसके पास अप्रोच्ड हुआ, कहता मुझे बचा लो, हंटर मेरे को मार देंगे। यंग मैन केप्ट ऑन वॉन्डरिंग फॉर मैनी, यंग मैन ने उसको भी सेव किया और जैकल ने प्रॉमिस किया कि जब भी तुम्हें कभी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम ज़रूर तुम्हारी हेल्प करेंगे। यंग मैन, तुमने आज हमें ना हंटर से बचाया है। तो यंग मैन ने देखो पहले डक की हेल्प की, सॉरी बक की हेल्प की, फिर उसने अब जैकल की हेल्प की और उसके बाद वो इधर उधर घूम रहा था। नाउ ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री and wanted to take some rest. He spotted a strange palace. He decided to go inside the palace and meet its owner. The palace belonged to a princess who was very beautiful. तो वो ना एक घूमता घूमता एक पैलेस के पास पहुंचता है। वो पैलेस ना एक प्रिंसेस का था। And she was very famous for the magic mirror. And she could see everything in the mirror. एंड दैट तो उसने ये रखा
कि उसने एक कंडीशन रखी थी भी मेरे मैजिक मिरर से ना कोई नहीं बच सकता, मैं सिर्फ उसी आदमी से शादी करूँगी, उसी मैन से जो मेरे इस मैजिक मिरर से बच जाएगा। एंड जो नहीं बच पाएगा ही वुड बी हेडेड इफ़ ट्रेस्ड इन द मिरर, अगर वो मेरे मिरर में ट्रेस हो गया तो वो बी हेडेड मतलब मैं उसका सिर काट दूंगी। द यंग मैन सा द ह्यूमन स्किल ऑफ यंग मैन हु हैड फेल्ड। यंग मैन ने ना बहुत सारे ये देखो ह्यूमन स्कल देखे थे, उसने देखा भी राजकुमारी तो जो ट्रेस नहीं कर पा, जो ट्रेस हो जाते हैं मैजिक मिरर में उनको मार देती थी। तो आगे का हम ना नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या करती है वो।